हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ म्हारो एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं आरएएस ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फिनेंस में हो, कस्टम्स में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो राजस्थान सर्विसेज की। और हाँ, हम इसके अंदर आपके लिए लेकर आते हैं मटेरियल जो कि आपकी राजस्थान से रिलेटेड हर परीक्षा से संबंधित होता है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है जो आप बहुत ढूंढ रहे हैं और सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में आप लिख दिया कीजिए, ताकि हम लोगों को पता रहे और हम जल्द से जल्द आपके लिए वो क्वेरी भी सॉल्व करें और वो आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आएँ। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो है एक सक्सेस स्टोरी को लेकर, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं ताकि आपका सही मार्गदर्शन हो। हालांकि आप जानते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ज़रा से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और उस इंस्पिरेशन को देखकर, उससे इंस्पायर होकर हम बहुत कुछ अपने आप में और बेहतर कर पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत अप्रत्याशित सा हो जाता है। जब रिजल्ट आया तो वो अपनी कंपनी के ट्रूप पर थे और तीन मोबाइल फ़ोन होते हुए भी उनमें कनेक्शन नहीं थे और वे किसी से भी अपना परिणाम साझा नहीं कर पा रहे थे। वे अपने परिवार को बता नहीं पा रहे थे कि उनका क्या रिजल्ट रहा। वक्त भी था रात के 11। तो वो कितना इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, हम आज उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खुद से ही हर बार अपना मुकाबला किया और हर बार बेहतर से शानदार होकर दिखाया। वे कहते हैं कि उन पलों को कभी नहीं भूल सकते जब उनके गांव में उनका स्वागत हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा यादगार रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनकी सफलता व्यक्तिगत नहीं लगी थी उन्हें लग रहा था जैसे संपूर्ण गांव ने ही सफलता पाली हो। परिवार वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और उसे वो शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम जिसके बारे में आज आपको ये सब बता रहे हैं उसका नाम है रवि प्रकाश लखरा, जिन्होंने जोधपुर के गंगानी गांव में 15 जुलाई 1976 में श्री मनोहर लाल जी लखरा और श्रीमती गीता देवी जी के यहाँ जन्म लिया। उनसे बड़े 3 भाई और एक बहन है और उनके पिता दुकानदार थे और माता गृहिणी। रवि जी बचपन से ही बेहद मेधावी छात्र रहे। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा अपने गांव के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पूरी की, लेकिन वे हमेशा अव्वल ही आते रहे। गांव में साइंस नहीं थी, सिर्फ आर्ट्स था, इसलिए उन्होंने जोधपुर में जाकर अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और यकीन मानिए राजस्थान बोर्ड में मेरिट लिस्ट में 28वीं रैंक लाए थे वो। उसके बाद फिनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण उन्हें जॉब करने की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने शुरू में ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग भी की और साथ ही उन्होंने नेवी का फॉर्म भी भर दिया। और हैरत की बात देखिए कि 17 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि AA के तौर पर ज्वाइन कर लिया। 2010 से 2016 तक भारतीय नौसेना में उन्होंने कार्य किया। बेसिक ट्रेनिंग उड़ीसा में हुई, शिप ट्रेनिंग विशाखापट्टनम में हुई, 1 साल की इलेक्ट्रिकल ट्रेड ट्रेनिंग गुजरात में हुई, एविएशन ट्रेड ट्रेनिंग उनकी कोचीन में हुई। उनका मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर कोचीन में ही उन्होंने 2.5 साल तक सीकिंग हेलीकॉप्टर पर पोस्टेड रहे वो, और 1 साल तक INS शिखरा मुंबई में रहे। लेकिन रवि जी को अपनी क्षमता का शायद एहसास था और इसलिए उन्होंने फिर से इग्नू से ग्रेजुएशन पूरा किया, अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर UPSC CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया और सफल हो गए। उनकी 264वीं रैंक आई थी। उस वक्त वो महज 23 साल के थे। फरवरी 2016 से 2018 तक BSF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वे तैनात थे। 6 साल तक वे BSF में कार्यरत रहे। हमेशा से उनका एक सपना होता था कि उनकी वर्दी पर काफ़ी सितारे हों, और जब उन्हें राजनाथ सिंह जी ने सॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया और उन्हें जब वो मिला तो उनका सपना साकार हो गया था मानो। वे बेहद खुश थे, लेकिन फिर भी वे यहीं नहीं रुके। हालांकि वो पहले से ही बेहद अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन फिर भी फोर्स से सिविल सर्विस तक का सफ़र उन्हें तय करना था। उनकी चाह उनमें जाग गई थी और
ऐसा भी था कि वो सबसे कनेक्टेड रहना चाहते थे, क्योंकि बीएसएफ में वो डिस्कनेक्टेड रहते थे और इसके लिए उन्होंने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी और थर्ड सर्विस के रूप में आरएएस के एग्जाम दिए और आरएएस में 16वीं रैंक के साथ वो सफल भी हुए 2018 में। वे बताते हैं कि जनवरी 2018 तक तो उनके दिमाग में आरएएस को क्रैक करने का कोई विचार ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके कमांडेंट की पोस्ट पर वो अव्वल ही थे तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, उन्हें सॉर्ट ऑफ ऑनर भी मिल गया था और वो सेट थे, अपने करियर को लेकर वो तसल्लीपूर्व जी रहे थे। लेकिन जब उनकी पोस्टिंग भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई और वहाँ रहकर जब वो सिविल सर्विस के बारे में ध्यान से जानने लगे तो उन्हें लगा कि लोगों के बीच रहकर कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है। वे अपने मित्र श्री राम सिंह जी गुर्जर से भी वार्तालाप करते रहते थे और उनकी बातचीत के बारे में वे ये बताते हैं कि उन्हीं से बातचीत के दौरान उन्हें लगा कि उन्हें आरएएस क्रैक करना चाहिए और सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और उनका परिवार तो हमेशा ये चाहता ही था कि वो घर पर उन सबके साथ रहकर कुछ करे और बस उन्होंने आरएएस के एग्ज़ाम दिए और सफलता पाई और अब वो ट्रेनी एसडीएम हैं। रवि जी को खेलने का भी बेहद शौक है। उन्होंने उनके पसंदीदा स्पोर्ट्स बताए हमें, जो है वॉलीबॉल और स्विमिंग। वो अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहते हैं, वो ये कि खुद से कंपटीशन रखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये सच है कि जॉब के साथ चैलेंजेस आते हैं, नींद कम होती है, लेकिन टाइम कैसे मैनेज हो ये आपको खुद सोचना है और उसके अनुसार आपको प्लान बनाना है। कभी कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आप में फ्रस्ट्रेशन ला देती है, जो बहुत ही सामान्य बात है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही निराश होना है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय जो आपने किया है वो डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो छुट्टी तो कम ही मिलेगी, तो खुद ही अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, उसके लिए चुनौतियां भी लेनी पड़ती हैं। याद रखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें वो सब छोड़ना पड़ता है जो हमारे पास है, चाहे जॉब ही क्यों ना हो, क्योंकि अब आप एक एस्पायरेंट हैं। रवि जी का मानना है कि 4 सबसे बड़ी कसौटियां हैं, जो है जुनून, कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के साथ साथ समर्पण। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो सब कुछ आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। आप वो मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं और अगर आप इन सब में खरे हैं तो आप निश्चित सफल हैं, ये आप यकीन रखिए। वह कुछ बातें चाहते हैं कि आप अपने मन और दिमाग में एक तरह से छाप लें, बिठा लें। आई कैन एंड आई विल स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। बेशक आप 99 बार गिरे हों, पर हर बार उठकर दोगुने जोश से खड़े होकर आगे बढ़े। नेवर गिव अप। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे आप बहुत तेज बुद्धि के मालिक ना हो, पर अगर आप मेहनती हैं तो निश्चित सफल होंगे। इंटेलिजेंस कॉम्प्लीमेंट्स विद हार्ड वर्क एंड रिजल्ट्स इन एक्सीलेंस। हार्ड वर्क इज टैलेंट एंड इंटेलिजेंट कम्स विद हार्ड वर्क एंड पैशन। रवि जी से जब उनके मोटिवेशनल पाथ के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, सेल्फ मोटिवेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उन्हें प्रेरित किया और इस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए वो अग्रसर हुए और साथ ही उनके परिवार का हर पल जो साथ उन्हें मिला, जिन्होंने उन्हें हर वक्त ये विश्वास दिलाया कि वे एक विजेता हैं। तो यकीन आपको भी अपने ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आपका परिवार साथ दे रहा है, आपके दोस्त साथ दे रहे हैं, आपको हर कोई साथ दे रहा है, लेकिन अगर आप खुद अपना साथ नहीं देंगे, अगर आपका खुद का दृढ़ निश्चय या आपका जो संकल्प है वो डगमगाएगा, तो आप नहीं सफलता पा पाएंगे। आप कंपटीशन दूसरों से मत रखिए कि उसका इतना अच्छा आया, मेरा क्यों नहीं। आप खुद से रखिए कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। आज अगर मैंने 9 किया है तो कल मुझे 9.25 करना है और ऐसे ही करते करते आप 10 से आगे भी पहुंचेंगे। तो ये थी कहानी रवि प्रकाश जी की, जिन्होंने बहुत कुछ होते हुए अपनी मेहनत के बल पे बहुत सफलतापूर्वक एक पोस्ट पे रहते हुए भी वो चुनौती स्वीकार की जो उन्हें पानी थी और आरएएस बनकर आज ट्रेनी एसडीएम के पद पर वो कार्यरत हैं। बहुत जल्दी वो इस रूप में आ भी जाएंगे। तो आप भी मेहनत कीजिए और उम्मीद है बहुत जल्द मैं आपकी भी सक्सेस स्टोरीज सबके साथ साझा करूं।
कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट एरिया में लिखिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम वो सॉल्व करके आपकी परेशानी दूर कर सकें। आपने नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा, ताकि आप अपडेटेड रहें। चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपसे मैं यहीं पर YouTube के म्हारो एग्जाम चैनल पे, जिसे आपने अभी अभी सब्सक्राइब भी किया है। ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।